ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जिन पे हम एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? अगर किसी को मैथ्स करना नहीं पसंद पर किसी को साइकोलॉजी पसंद है तो साइकोलॉजी वाले कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देगा और इंटरेस्ट से पढ़ेगा रादर देन मैथ्स। अगर आप सूरज के सामने एकदम खड़े हो जाए तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाती है। Why is that? Because your eyes are not meant to see extremely bright lights. Hello everyone, welcome back to Power Within. कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में we are going to look at chapter number 4 of class 11 psychology. मेरा नाम है सान्या जिंगरानी and इस सेशन में we are going to look at part 1. So we are going to cover what is sensation and what is attention and perception we will keep from another part. Alright? So I hope आप इस सेशन के लिए as ही excited है. We will begin our session knowing a little bit about Power Within Psychology. Power Within Psychology के कुछ कोर्सेज हैं, उनके साथ आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको हमारी लाइव क्लासेस मिलती है जो हमारे ऐप और हमारे वेब पोर्टल पे होती है। आपको हमारी फैकल्टीज से पढ़ने का चांस मिलता है जो काफ़ी टॉप क्लास है। थर्डली, हमारे पास क्यूरेटेड बुक एंड स्टडी मटेरियल है आपके लिए, सो यू कैन बाय आवर बुक्स एज वेल एज यू कैन लुक एट आवर नोट्स एज वेल। वी हैव हमारा वेब पोर्टल जो बहुत इजी है नेविगेट करने के लिए। इस पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको ब्लॉग्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ आपको करियर गाइडेंस सेशंस मिलते हैं, राइट, एंड अ लॉट मोर। फिर हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है आपके लिए अवेलेबल विच विल हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर्स। एंड हमारा राउंड 2 कंप्लीट प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर हम आपको ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू राउंड या और किसी भी एक्सटेम्पोररी राउंड के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। ये हमारे 5 साल से कुछ टॉपर्स रह रखे हैं एंड दे ऑल हैव स्कोर्ड एयर इंडिया रैंक 1, सो इफ यू वांट टू बी वन ऑफ देम यू नो विच कोर्स यू शुड बी अ पार्ट ऑफ। कोर्सेज हमारे कुछ नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्लास 12th के लिए हमारे पास CUET UG 2026 के लिए वी हैव आरम बैच। हमारे बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो अपना CUET PG टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है लक्ष्य बैच। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो नेट JRF एंड गेट्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए संकल्प बैच। MA क्लिनिकल के लिए वी हैव सफलता बैच एंड आपके NCERT कवर करने के लिए साथ ही साथ ससरेली बुक का रिविजन करने के लिए हमारे पास है अपना आधार कोर्स। ऑलराइट, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा सिंस यू आर इन क्लास 11th एंड यू वांट टू क्लियर योर बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ दिस कोर्सेज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, we'll begin our chapter today. इसके अंदर this is the brief content that we are going to cover in the whole chapter. Introduction होगा, sensation होगा, we are going to look at attention, the different types of attention and the different theories of attention. फिर perception में जाके we are going to look at the principles of perceptual organization, perception किन किन way में हम देखते हैं, साथ ही साथ illusion क्या होता है and इनका perception पे क्या influence होता है, right? This is the basic contents that we are going to be looking at. So let's start this chapter today. Okay, सबसे पहले तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे 5 मेन सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, राइट? और ये क्या किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? टू नो अबाउट द एनवायरनमेंट। हम किसी भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है हमें कैसे समझ आती है? बाय सेंसेशन, राइट? तो हमारा ब्रेन जो क्या करता है, इट कलेक्ट्स द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। मतलब हमारी ईयर्स जो है वो आवाज़ सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसको जाके इंटरप्रेट करता है, हमें समझाता है। हमारी आंखें कोई नई स्टिमुलस देखती है, कोई नई चीज़ें देखती है तो हमारा ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, राइट? सो व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस विच हैपन? तो हमारे 3 कुछ की प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंसेशन। सेंसेशन इज जब हम रॉ इन्फॉर्मेशन लेते हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट? फिर उसके बाद जो सेंसेशन हमने ले ली, फॉर एग्जांपल हमारे ईयर्स ने कोई आवाज़ सुनी, राइट? फिर हम देखते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? व्हेन वी फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स। अब इतना ज़्यादा शोर हो रहा है बट यू वांट टू लिसन टू व्हाट योर टीचर इज टीचिंग यू, राइट? तो हाउ डू यू डू दैट? बाय फोकसिंग ऑन व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो आप अटेंशन देते हैं। थर्ड इज आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में जो भी आपने सुना, देखा, उसका आप अंतर निकालते हैं, मतलब एक सेंस बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, राइट? तो ये तीनों प्रोसेसेस हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं, एक साथ काम करते हैं एंड हमारा मेंटल प्रोसेसेस बनाते हैं विच इज़ नोन एज कॉग्निशन। ऑलराइट, सो ये बेसिक जिस्ट है हमारा। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में इतने डिफरेंट चीज़ें होती है, like this computer that you might be listening this video on or anything, what are those? They are stimulus. तो कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, they are what?
they are stimuli, right? Stimuli is anything which can be seen, like आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, राइट? आप चॉकलेट खा सकते हो और आप उसका मिठास देख सकते हो, राइट? सो ऑल दीज आर स्टिमुलाई, ऑलराइट? फिर ये हमारी कुछ मेन सेंस ऑर्गन्स होती है. सो हमें 5 तो पता है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये तो हमें पता ही है इनका क्या फंक्शन होता है, राइट? अब इसमें से 2 नहीं है आपके लिए, 2 आर द न्यू थिंग्स दैट यू हैव टू नो. फर्स्ट इज आपका काइनेस्थेटिक सिस्टम. काइनेस्थेटिक सिस्टम क्या होता है? ये आपको अपने बॉडी मूवमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है, राइट? तो कभी कभार अगर आप डांस कर रहे हो तो आप अपना हाथ फील कर सकते हो, लाइक यू कैन फील योर हैंड विदाउट लुकिंग एट इट, राइट? आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो विदाउट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट इट, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स. सो ये बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर सेकेंड है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम. वेस्टिबुलर सिस्टम हम अपने ईयर्स के अंदर देखते हैं, राइट? ये हमारे इनर कैनाल में प्रेजेंट होता है ऑफ अ ईयर, एंड दिस हेल्प्स इन बैलेंस. तो अगर आप एक टांग पे खड़े होकर बैलेंस कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर वेस्टिबुलर सिस्टम, राइट? साथ ही साथ ये हमारे बॉडी पोजिशन को भी देखता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोलर कोस्टर में जा रहे हो, राइट, चाहे या फिर अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, even if you close your eyes you can still feel the motion that the car is moving, right? या फिर आप रोलर कोस्टर पे अगर अपनी आंखें भी बंद कर लोगे, you can feel the roller coaster is actually going. So all these help in your body position, अपनी बॉडी की पोजिशन जानना, बैलेंस जानना, that is responsible of vestibular system. alright, I hope आपको ये 7 हमारे सेंस ऑर्गन्स क्लियर है, एंड ये आपके बॉक्स में है एनसीईआरटी में, काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर. सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. alright, okay, now we are going to talk about an important topic which is functional limitations of sense organs. लिमिटेशंस क्या होता है? बेसिकली ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जो चीज़ें नहीं हो पाती. फॉर एग्जांपल हमारी आंखें जो हैं वो एकदम ब्राइट लाइट या एकदम डिम लाइट नहीं देख सकती. अगर आप सूरज के सामने एकदम खड़े हो जाए तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाती है. वाई इज दैट? बिकॉज योर आईज आर नॉट मेंट टू सी एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट्स, राइट? हमारे जो कान होते हैं दे कैन नॉट हेयर टू सॉफ्ट और टू लाउड साउंड्स, राइट? सो ऐसे हर एक सेंस ऑर्गन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट? तो ऐसा टॉपिक जो हमारे स्टिमुलस के रिलेशनशिप के एंड साथ में सेंसेशन के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, उनको हम क्या कहते हैं? साइकोफिजिक्स कहते हैं. सो नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू टू रिमेंबर कि साइकोफिजिक्स क्या होता है. तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड योर सेंसेशंस. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं. अब साइकोफिजिक्स के अंदर ही 2 फीचर्स होते हैं, राइट? 2 स्टडीज की गई है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. ऑलराइट, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होगा? हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे. सो आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने एक ग्रैन्यूल ऑफ शुगर डाला, एक छोटा सा ग्रैन्यूल ऑफ शुगर, राइट? और फिर मैंने बोला कि अब ये पानी मीठा हुआ है, तो मुझे कोई टेस्ट में डिफरेंस समझ नहीं आया, राइट? तो फिर मैंने क्या किया? मैंने एक और ग्रैन्यूल डाला शुगर का, फिर 2 ग्रैन्यूल हो गए. अब मुझे लगा अभी भी ऐसे मिठास का टेस्ट आया नहीं, फिर मैंने एक और डाला, तो मैंने टोटल कितना डाल दिया? 3 ग्रैन्यूल्स डाल दिए. और फिर मुझे समझ आया, हाँ, पानी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अब पानी हल्का सा मीठा लग रहा है. तो that 3 granules of sugar, that becomes the absolute threshold of that sugar, of that stimulus. Absolute threshold क्या होता है? minimum number of sugar granules या minimum strength of a stimulus जो हमें चाहिए होती है to detect a change. अब यहाँ पे पानी को फ्रॉम प्लेन टू मीठा बनाने के लिए मुझे कितना डिटेक्शन लगा? 3 ग्रैन्यूल्स का मुझे स्टिमुलस का स्ट्रेंथ लगा टू डिटेक्ट इट, राइट? तो दैट बिकम्स माय मिनिमम थ्रेशोल्ड, दैट बिकम्स माय एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट लिमिट भी कहते हैं, AL. ऑलराइट, साथ ही साथ हमारा जो AL है वो फिक्स नहीं होता, मतलब वो सब्जेक्टिव होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अब मुझे हो सकता है ये पानी, प्लेन पानी, 3 ग्रैन्यूल्स और शुगर के बाद मीठा लगाओ, हो सकता है सेम इंसान को, दूसरे इंसान को 2 लगे हो, या फिर एक थर्ड पर्सन को 1 लगा हो, राइट? तो ये सब्जेक्टिव होता है. तो हर किसी का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, the minimum strength of a stimulus needed to be detected can be different, right? And one more thing that you need to know is that the strength of the stimulus, जो ये हमारी strength है stimulus की, it should be detectable 50% of the time. तो 50% मतलब half the number of times it should work like this. Alright, I hope आपको ये absolute threshold एकदम clear है. So we can move ahead to difference threshold now. Now difference threshold क्या कहता है?
बेसिकली दो स्टिमुलस के बीच में सबसे छोटा डिफरेंस क्या है जिससे मैं बता सकूं कि ये दोनों चीज़ें अलग है, ये दोनों स्टिमुलस अलग है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अब हमारे पास पानी का ग्लास था जिसमें ऑलरेडी 3 ग्रैन्यूल्स ऑफ शुगर थी, राइट। अब मैंने ये किसी को दे दिया पीने के लिए, आपको मैंने पीने को दे दिया ये। अब उसके बाद मैंने इसमें एक और +1 शुगर ग्रैन्यूल डाल दी। अब मैंने आपसे पूछा कि आपको अब ये मीठा लग रहा है पानी, तो इंसान ने बोला नहीं। फिर मैंने एक और डाली, पर्सन को अभी भी नहीं लगा, तो फिर मैंने +2 और डाल दी। देन पर्सन सेड यस, अब मुझे ये पानी मीठा लग रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 4 बेसिकली 4 ग्रैन्यूल्स ऑफ शुगर और डालने के बाद इंसान डिटेक्ट कर पाया द डिफरेंस बिटवीन द पहले वाला वाटर एंड द न्यू स्वीटनेड वाटर, राइट। तो हमारे को इतना मिनिमम स्टिमुलस, मिनिमम डिफरेंस लगा टू डिटेक्ट अ डिफरेंस, ऑलराइट। So that is our DL for sweetness, that is our difference threshold for the sweetness. Difference threshold को हम difference limit भी कहते हैं, alright. So it is the minimum amount of change in a physical stimulus that produces a difference in the sensation, right? And ये also 50% of the time applicable होना चाहिए, alright. So I hope आपको ये example के through भी समझ आया हो चीज़ें, and we can move ahead. Alright. So now we have talked about sensation. अब we are going to come to a new topic which is attention. Right? Attention होता क्या है? Attention is the process through which certain stimuli are selected from a group of others. अटेंशन क्या होता है बेसिकली, अगर आप एक क्लास में बैठे हो और टीचर पढ़ा रही है पर क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो आउट ऑफ इतनी ज़्यादा शोर आप टीचर की बात कैसे सुन पा रहे हो? बाय पेइंग अटेंशन टू हर। तो जब आप एक नंबर ऑफ स्टिमुलस, इतने सारे स्टिमुलस में से यू चूज वन स्टिमुलस टू पे अटेंशन टू, दैट इज अटेंशन, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले है अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या होता है? आप बहुत रेडी हो रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो स्टिमुलस, राइट। आप अलर्ट बैठे हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेस में खड़ा है तो जैसे ही विसल बजती है वो एकदम अलर्ट हो जाता है कि अब मुझे भागना है फुल स्पीड में, ऑलराइट। सेकंड इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? आप जब किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको अच्छे से समझ रहे हो वाइल एक्सक्लूडिंग द अदर्स, मतलब आप बाकी स्टिमुलस पे ध्यान नहीं दे रहे जो आपके बैकग्राउंड में हो रही है, राइट। तो जब आप पढ़ाई करते हो आप बस अपने टॉपिक पे फोकस करते हो और आसपास आपके जो हो रहा है आप उसको ईज आउट कर देते हो, राइट। एंड थर्ड इज सर्च। सर्च क्या होता है कि आउट ऑफ ऑल द स्टिमुलस आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ ढूंढते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे जाते हो, तो आप गूगल पे जाके सारे लिंक्स को हटा के बस एक स्पेसिफिक चीज़ सर्च करते हो, दैट इज यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट, ऑलराइट। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ अटेंशन। आई होप आपको ये भी क्लियर है, ओके। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू विच इज द टाइप्स ऑफ अटेंशन। इसमें हम 3 टाइप के अटेंशन की बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? जब हम सिलेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टिमुलस में से जब हमारे को एक स्टिमुलस के ऊपर ध्यान देना होता है, राइट। तो व्हेन वी फोकस और सिलेक्ट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। इसमें हम अगेन टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक क्लासरूम में आप इतने सारे शोर के बावजूद अपने टीचर पे ध्यान दे रहे हो, तो मतलब आप सिलेक्टिव अटेंशन पे कर रहे हो। आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको टीचर की बात पे ध्यान देना है, राइट। सो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब हमारी सिलेक्टिव अटेंशन कुछ कुछ फैक्टर्स से काफ़ी अफेक्ट होती है। व्हाट आर दीज फैक्टर्स? सबसे पहले तो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही होती है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दीज फैक्टर्स एक एक करके। सबसे पहला है साइज। जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे हमारी अटेंशन ईजिली ज़्यादा चली जाती है देन कंपेयर टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेकेंड इज इंटेंसिटी। अब जब फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन एन एम्बुलेंस, राइट। एम्बुलेंस देखा है आप लोगों ने? उसका सिग्नल कैसा होता है? उनका सायरन होता है, बहुत लाउड सायरन होता है, रेड कलर का होता है, बहुत ब्राइट लाइट होती है। तो क्या होता है कि वाई इज दैट? सो दैट इवन इन अ लार्ज क्राउड, अगर बहुत सारी गाड़ियाँ है, बहुत ट्रैफिक है, बट वो एम्बुलेंस का सिग्नल हमारे को सुनाई दे जाए, हमें दिखाई दे जाए कि वो एम्बुलेंस है एंड वी नीड टू मेक स्पेस, राइट। तो दैट इज इंटेंसिटी व्हेन इट इज ब्राइट, व्हेन इट हैज अ लाउड साउंड, ऑलराइट। फिर थर्ड इज मोशन। मोशन क्या होता है? जब चीज़ें चल रही होती है तो हम उनको जल्दी से नोटिस कर पाते हैं देन थिंग्स विच आर स्टेबल, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हमारा नॉवेल्टी। नॉवेल्टी क्या होता है?
नॉवेल्टी मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड, सो यू कैन रिमेंबर एनी न्यू थिंग। कोई भी अगर न्यू चीज़ है तो वो हमारा फोकस जल्दी ग्रैब करेगी देन समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर, राइट। तो हमारी नई चीज़ों पे ध्यान जल्दी जाता है, राइट। फिर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो और एकदम ईजी भी ना हो, मॉडरेट कॉम्प्लेक्स चीज़ें होगी उन पे हमारी अटेंशन फास्टर जाती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन फेसेस या फोटोज। तो हम लोग ह्यूमन के फेसेस को ज़्यादा नोटिस करेंगे देन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हम मूवीज भी प्रेफर करते हैं टू वॉच ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ह्यूमंस रादर देन कार्टून्स, ओके। देन लास्ट इज हमारा रिदमिक साउंड्स। रिदमिक साउंड्स क्या होती है, जो रिदम के साथ होती है, जिनमें थोड़ा नरेशन होता है, उन पे हमारी अटेंशन ज़्यादा जल्दी जाती है, राइट। देन सिर्फ ब्लैंड या सिंपल स्पीचेस, राइट। तो हमारे को इसलिए पोएम्स हमें जल्दी जल्दी लर्न हो जाती है, वाई, बिकॉज इट हैज़ अ सर्टन रिदम टू इट, ओके। आई होप आपको ये भी क्लियर था, ओके। नाउ लेट्स लुक एट इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, थिंग्स विच आर इनसाइड अस, राइट। तो हमारे इंसान के अंदर जो चीज़ें होती है तो उसको हम पीपल रिलेटेड फैक्टर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो ये होते हैं हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। नाउ लेट्स डिवाइड दीज। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हो गए आपके, जो बायोलॉजिकल एंड सोशली रिलेटेड होते हैं, राइट। आप कितना मोटिवेटेड हो कुछ चीज़ सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत थके हुए आए हो स्कूल से एंड आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाई करने का और आपकी मम्मी आपको पढ़ाने लग जाती है, आपके अंदर जीरो मोटिवेशन थी बिकॉज आप सोए भी नहीं थे, तो क्या आपको लगता है आप पढ़ोगे, आप पढ़ पाओगे? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इंटरनली मोटिवेटेड टू डू दैट, राइट। या अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्टर, देन आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे बिकॉज आपको भूख लगी होगी, देन यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, राइट। फिर नेक्स्ट इज हमारा कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे माइंड रिलेटेड। तो सबसे पहला है उसके अंदर इंटरेस्ट। हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जिन पे हम एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। अगर किसी को मैथ्स करना नहीं पसंद पर किसी को साइकोलॉजी पसंद है तो वो साइकोलॉजी वाले कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा और इंटरेस्ट से पढ़ेगा रादर देन मैथ्स। सेकेंड इज हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, व्हेन वी नोटिस थिंग्स जिनके बारे में हमारे पास एक फेवरेबल एटीट्यूड है। अगर मुझे, इफ आई एम एनिमल लवर, तो मैं एनिमल्स के बारे में पढ़ना पसंद करूंगी, उनको, उनके साथ खेलना पसंद करूंगी, उनको जल्दी नोटिस कर पाऊंगी, राइट। थर्ड इज हमारा प्रिपरेटरी सेट। इसका मतलब क्या होता है कि हम कितना मेंटली रेडी है टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलस कंपेयर टू अदर थिंग्स, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विल लिसन क्लोजली टू अ टीचर बिफोर अ टेस्ट बिकॉज उसको पता है कि उसको मेंटली रेडी होना है टेस्ट देने के लिए, राइट। सो ये हमारे कुछ सर्टेन कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, ऑलराइट। आई होप आपको इंटरनल फैक्टर्स भी अच्छे से क्लियर है, ओके। नाउ वी मूव अहेड। Now we are going to look at some of the theories of attention, selective attention. सबसे पहले है हमारी फिल्टर थ्योरी जो हमारे ब्रॉडबेंड ने दी थी, ठीक है। ब्रॉडबेंड कौन थे, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने हमारी थ्योरी ऑफ अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन दी थी। इनका थ्योरी का नाम हम बॉटल नेक थ्योरी भी कहते हैं। नाउ व्हाई इज दैट, बिकॉज इफ यू होल्ड अ बॉटल, राइट, अगर आप एक बॉटल को स्लांट वाइज होल्ड करोगे तो वो एकदम वैसा ही शेप की बनेगी, राइट। सो लाइक समथिंग लाइक दिस इज लाइक अ बॉटल, इफ यू कीप इट लाइक टुवर्ड्स द स्लांट साइड, दैट इज हमारी बॉटल नेक थ्योरी, इसलिए इनका नाम यहाँ से आता है और ये अपने ब्रॉडबेंड ने दी थी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनपुट, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने स्टिमुलस ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाउड नॉइज थी, राइट, लाउड नॉइज, एंड न्यूज़ की थी ये। फिर न्यूज़ हमने अपने कानों से इनपुट लिया, स्टिमुलस अंदर गया, देन हमारे वो सेंसरी बफर में आया। सेंसरी बफर क्या होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच बेसिकली लेट्स ऑल द स्टिमुलस पास थ्रू इट। तो यहाँ पे स्टिमुलस पास थ्रू हुआ। फिर यहाँ पे आया सिलेक्टिव फिल्टर। सिलेक्टिव फिल्टर क्या होता है, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारे मेमोरी में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगी, मतलब वो पास थ्रू नहीं कर पाएगी और वो बेसिकली डीके हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब मैंने न्यूज़ सुनी एंड न्यूज़ का मुझे जो भी रेलेवेंट पार्ट लगा वो मेरे यहाँ पे फिल्टर हो गया, तो वो मेरे दिमाग के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर चला गया, एंड जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा वो पार्ट पूरा डिस्कार्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे स्क्रीन आउट हो गया। तो फिल्टरिंग किस बेस पे होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, कितना लाउड था, कितना इंटेंस था कुछ भी न्यूज़, राइट। तो इन चीज़ों पे सिलेक्टिवली फिल्टर आउट हो जाती है चीज़ें, ऑलराइट। So this is our broadband की theory, very simple. Now next theory we have is broadband की ही modified theory which is given by Friesman, filter attenuation theory.
सो नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम्स में काफ़ी बार आता है कि एक्सप्लेन द मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ ब्रॉडबैंड। तो हमेशा याद रखना मॉडिफाइड थ्योरी वाज गिवन बाय एनी ट्रीजमैन, राइट। इनका फुल नाम था एनी ट्रीजमैन। उनकी वो क्या कहती थी कि यहाँ पे बस एक ही चीज़ डिफरेंट होती है कि सेंसरी बफर के बाद जब हमारा फिल्टर आता है उसमें इंफॉर्मेशन एकदम डिस्कार्ड नहीं हो जाती। इनफैक्ट उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा शोर है, आप एक पार्टी में हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, म्यूज़िक आ रहा है एंड आपका किसी ने नाम बोला, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इसके बाद वो पूरा सिलेक्टिव फिल्टर में जाएगा एंड जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो म्यूज़िक हो रहा है, क्राउड की आवाज़ है, उनका वॉल्यूम या उनका इंटेंसिटी कम हो जाएगा एंड जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जैसे हमारा नाम, दैट विल पास थ्रू एंड बी अ पार्ट ऑफ आर शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। तो इसलिए हम अपना नाम सुन पाते हैं चाहे कितनी भी आवाज़ हो, चाहे कितना भी नॉइजी प्लेस हो, राइट। इसको हम कॉकटेल पार्टी फिनोमेना भी कहते हैं, राइट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज मल्टीमोड थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय जॉनस्टन एंड हाइंस। ठीक है, तो जॉनस्टन एंड हाइंस क्या कहते थे कि अटेंशन हमारी फ्लेक्सिबल होती है एंड इट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। इट वर्क्स एट 3 स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। सबसे पहली स्टेज है हमारी सेंसरी स्टेज। इसमें हम स्टिमुलस को कैटेगराइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द मोस्ट बेसिक फीचर्स लाइक कलर, साउंड, शेप, राइट। तो बेसिकली सेंसेशंस। देन सेकेंड स्टेज आते हैं जिसमें हम सिमेंटिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेंटिक क्या होता है? बेसिकली हमारा मीनिंग, कितना हम उस पर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, कितना हम उस पर मीनिंग दे रहे हैं। तो हम हर एक चीज़ का एक मीनिंग अटैच कर लेते हैं, राइट। उसके थ्रू हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। थर्ड इज हमारा कॉन्शियस स्टेज। कॉन्शियस स्टेज क्या होती है? जिसमें हमारी दोनों स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के जब चीज़ें हमारे कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाती है, ऑलराइट। तो दैट इज हमारी मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन। नाउ नेक्स्ट इज आर सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? जब हम एक ही चीज़ पे या एक ही स्टिमुलस पे, ऑब्जेक्ट पे, इवेंट पे लंबे टाइम तक अटेंशन दे पा रहे हैं, राइट। तो हम फोकस कर पा रहे हैं, हम सस्टेन कर पा रहे हैं अपनी अटेंशन ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है, तो आप साइकोलॉजी के बुक पे ही फोकस कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स, राइट। इनको हम विजिलेंस भी कहते हैं, सस्टेन्ड अटेंशन को, बिकॉज इसमें काफ़ी फोकस और काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, ऑलराइट। लास्ट इज हमारी डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है? बेसिकली जब हम अटेंशन दे पाते हैं टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, राइट। तो अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ आप टीवी भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आप खाना भी खा रहे हैं, तो व्हेन यू आर डूइंग दीज 3 थिंग्स टुगेदर यू आर बेसिकली मल्टीटास्किंग इन अ वे, दैट इज हमारी डिवाइडेड अटेंशन। आप अपनी अटेंशन डिवाइड करके तीनों चीज़ों पे फोकस कर पा रहे हैं, ऑलराइट। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है? बेसिकली व्हेन यू we pay attention to things, when we process things without attention in intention, जब खुद से ही चीज़ें प्रोसेस होने लग जाती है, it does not require much of a cognitive effort or mental effort, that is automatic processing, alright। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर थी। ओके, नाउ स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है? स्पैन ऑफ अटेंशन इज कि हम कितना एक सिंगल सेकंड में, एक सिंगल मोमेंटरी ग्लांस में, जब हम एक चीज़, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कोई चीज़ देखते हैं, हम कितनी चीज़ें रिटेन कर पाते हैं, राइट। तो इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिलर्स मैजिक नंबर 7, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये कहते थे, जो हमारे मिलर थे वो कहते थे कि हम 5 to 9 आइटम्स को एक ग्लांस में या मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देख पाते हैं। तो दिस कैन बी 5 डिजिट्स, लेटर्स, शेप्स, राइट। तो इसको हम 7 + -2 भी कहते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे व्हीकल जो प्लेट्स होती है व्हीकल नंबर्स की, उनमें कितने डिजिट्स होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइक 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सो दैट हम उनको ईजिली देख पाए और याद कर पाए, ऑलराइट। एंड इनको हम देखने के लिए एक स्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक, ठीक है, ऑलराइट। So this is all that we are going to cover for today. We have talked about sensation, we have talked about attention. In the next class, we are going to talk about perception and then illusions, right? So I hope आपको ये class अच्छी लगी हो, and if you have any doubts, please feel free to comment or you can reach out to us at the number provided. Thank you so much for watching everyone, and I hope you have a very great day ahead. Thank you. Bye.